अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेजर टॉक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हामिद मीर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन और चेयरमैन केतास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है और उसमें मौजूद जो मसाइल हैं और वो चोर रास्ते हैं, चोर दरवाजे हैं जिनकी वजूहात की बिना पे पाकिस्तान तालीमी एतबार में अभी बहुत पीछे है। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, आप एक वसी तजुर्बा रखते हैं, जो तालीम का मैदान है, मुख्तलिफ ओहदों पर आप फाइज रहे हैं। आपके सफ़र का आगाज़ होता है कराची में, आपकी तालीम है, फिर आप चले जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और उसके बाद आपकी वापसी होती है और उसके बाद भी काफ़ी सारा आपका करियर है, लेकिन उसके बाद आप 8 साल के लिए वाइस चांसलर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। ये तमाम सफ़र कैसा रहा? मेरे पहला हिस्सा, मेरे ज़िंदगी के 2 हिस्से हैं। एक वो है जो मैंने बाहर गुजारा है, वहाँ पे मैं 2 जगह काम किया। पहले यूनिवर्सिटी में काम किया था, यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल एज असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर PhD। उस दौरान के 3 साल के बाद मुझे एक जॉब मिली यूनाइटेड नेशंस में, तो वहीं से मैं चला गया UN में। वहाँ मैंने कुछ 26 साल काम किया। 3 मुल्कों में काम किया। पहले मेरी पोस्टिंग पहले थी जॉर्डन में, इसके बाद मैं चला गया था इजिप्ट में, फिर तीसरी पोस्टिंग मेरी थी इथियोपिया में। इथियोपियन पोस्टिंग के बाद मुझे न्यूयॉर्क लाया गया, तो वहाँ मैं 14 साल न्यूयॉर्क में रहा। ठीक है। और जब मैं रिटायर हुआ यूनाइटेड नेशन से, तो मुझे कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क ने एज ए प्रोफेसर ले लिया इन पब्लिक हेल्थ स्कूल में। तो वहाँ मैंने 3 साल काम किया। जब वहाँ काम कर रहा था तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आई कि HEC की नई पॉलिसी आई थी उस ज़माने में, 2004-5 में। तो वो ले रहे थे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी, इसको पाकिस्तान लाना चाहते थे। ये अताउर रहमान का प्लान था और उसमें बड़े पैसे उनको मिले थे। जनरल मुशर्रफ ने उनको अप्रूव किया था। तो मैं उस सिलसिले में मैं पाकिस्तान आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी। उस ज़माने में कुछ 150 थे फ़ॉरेन, ठीक है, जो पाकिस्तान आए थे। ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, लेकिन कुछ लोग और भी थे। कुछ पोलिश थे, कुछ रशियन थे, कुछ यूक्रेनियन थे, कुछ ऑस्ट्रेलियन थे, कुछ UK के थे, लेकिन पाकिस्तानी मेजॉरिटी में थे। तो मैं इसमें आ गया। तो मैं पहला साल पढ़ाता रहा, 2 सेमेस्टर। 1 साल मैंने कहा मैं कोलम में जाके पढ़ाऊँगा। तो समर मेरा कोलम ही होता था और 2 सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। इस सिलसिला चलता रहा। नेक्स्ट दूसरा साल आ गया, जो मेरा आखिरी साल था पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। उन्होंने कहा आपको हम एक्सटेंड करने जाने नहीं देंगे। उस दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी की पोस्ट एडवर्टाइज हुई, पोस्ट वाइस चांसलर की। तो फिर दोस्तों ने कहा, जो गुजरात से भी थे, मैं जानते भी थे, कि अप्लाई कर दें। तो मैं रिलक्टेंटली मैंने कहा मुझे नहीं लेंगे, मैं तो यहाँ का हूँ भी नहीं, पंजाब का तो नहीं हूँ, कराची का था। अप्लाई कर दें आप। तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो शॉर्टलिस्ट हो गया और इंटरव्यू के बाद मुझे नंबर 1 पोजीशन कर दी। अच्छा, माशाल्लाह। रूल ये था कि जो नंबर 1 होता है उसको आप पहले ऑफ़र करेंगे। तो फिर मैं चला गया वापस कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के बाद समर पढ़ाने के लिए। तो मुझे मैसेज मिला कि नहीं, आपको चीफ मिनिस्टर साहब मिलना चाहते हैं। तो यू वांटेड टू नो कि भाई कौन बंदा है ये। फिर मैं उनके पास गया, इंटरव्यू किया मेरा। मैंने आपका बैकग्राउंड देखा, कमेटी की रिपोर्ट देखी और नंबर 1 कैंडिडेट, तब जाना चाहेंगे गुजरात। मैंने कहा सर आप भेजना चाहते मैं चला जाऊँगा। इस तरह मेरे गुजरात की हिस्ट्री शुरू हुई। तो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, फिर मैं चला गया 2006 में। अजीब सी बात थी कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर जो था वो 9/11 का था। तो मैंने गवर्नर साहब से कहा ये क्या हिस्टोरिक डे दे दिया 9/11। अच्छा। बाई चांस हो गया था। खैर मैं गया वहाँ पे, तो वो यूनिवर्सिटी गुजरात अभी बनी नहीं थी, बनना शुरू हुई थी। तो कॉलेजेस में प्रोग्राम शुरू करना था। कॉलेज के प्रिंसिपल तैयार नहीं थे। किताब का जब कैंपस बनेगा जब तक हम अपने कॉलेज क्यों आपको देते। मैंने ये जो कॉलेजेस हैं आपके 4, ये गुजरात यूनिवर्सिटी का हिस्सा है अंडर एक्ट, हमें पता है, लेकिन हमारे बच्चे हैं। 3 गर्ल्स कॉलेज थी और 1 बॉयज़ कॉलेज था। उन्होंने कहा हमारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहती 4 साल प्रोग्राम। ठीक है।
तो मैंने कहा लेट मी टॉक टू देम। फिर मैं क्लास गया, लड़कियों से बात की, तो उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं, अगर मैनेजमेंट कह रही है तैयार नहीं है, स्टूडेंट्स तैयार हैं। तैयार है। तो मैं वापस आया, मैंने प्रिंसिपल के पास, मैंने कहा तो तैयार बैठी। मैंने कहा इनकी रजिस्ट्रेशन करा दो। मैंने ये कहा था कि कोई फ़ीस नहीं बढ़ेगी, एडमिशन आपके हो चुके हैं, ठीक लेकिन है। अब क्योंकि उसमें आ जाएंगे तो आपको 4 साल प्रोग्राम लगा देंगे, लेकिन आप जब चाहें जा सकती हैं 2 साल के बाद डिग्री लेके। ये कोई HSC की पॉलिसी थी, उनके पास समझ में आ गए। तो 279 स्टूडेंट ने रजिस्टर कर लिया। फर्स्ट टाइम। इस तरह यूनिवर्सिटी का सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर वो उनको बहुत शौक़ था, जल्दी थी चीफ मिनिस्टर साहब को, प्रेजराई साहब को, उसकी ओपनिंग करें। मैंने जोर लगा के वहाँ दिन रात वहीं रहा। 1 साल में एक बिल्डिंग पूरा बना दी, ठीक है। एडमिन ब्लॉक के नाम से। पहले क्लासेस सारे वहीं होती थी, ए ब्लॉक, जहाँ सोशल साइंस शुरू हुई थी यहाँ। फिर उन्होंने के 2007 में ओपनिंग की, हमारा BS ऑनर्स कैंपस में शुरू हो गया, उस बिल्डिंग में शुरू हो गया। बाकी बिल्डिंग बन रही थी, जैसे बिल्डिंग बनती थी मैं सब्जेक्ट बढ़ाया करता था। तो सेकेंड ईयर में मैंने मास कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, दूसरी बिल्डिंग जब बन गई थी। तो इस तरह 3 साल मेरे गुजरे चौधरी परवेज़ साहब के साथ। चौथे साल में शहबाज शरीफ साहब आ गए। लोगों ने कहा इसको जाना चाहिए क्योंकि ये बंदा चौधरीयों का है। ठीक है। तो उनको उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन थी कि यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आप सच में चौधरी बरादरान के बंदे हैं? नहीं, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। अच्छा। और मुझे अपॉइंट किया था और मुझे फुल फ्रीडम दे रखी थी कि आप काम करें, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, और नहीं किया उन्होंने। परवेज़ साहब ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, इसको रखो, इसको और निकालो। प्रेशर भी कभी नहीं आया? मतलब कि आप गुजरात में रहे, ज़िला कुछ गुजरात लोग में उनके रहे। जो थे असिस्टेंट या सेक्रेटरी या MA MNA MP, वो आते थे कभी कभी कि भाई हमारे ये बंदे को रख लें इसमें। तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। मैं ये करता था कि ज़्यादा लड़कियाँ आ जाती थी, एक सेक्शन बढ़ा दिया करता था। ठीक है। तो मेरिट होती थी उनकी, फिर भी मेरिट बेसिस मेरिट पे? बेस थी, लेकिन सीट क्योंकि कम होती थी, एक सेक्शन मतलब 50 सीटें थी, ठीक है। लड़कियाँ ज़्यादा थी खासकर। तो उस पर मैंने कहा ठीक है, कोई सेक्शन बना दो, वो क्योंकि मेरे पास फ्रीडम थी, मैंने कर दी। इस तरह से हमने अकोमोडेट किया सारे, लेकिन विद इन मेरिट के साथ किया। ठीक है। और उसकी वजह ये थी कि मैंने देखा पहले साल हमने कहा हॉस्टल अवेलेबल है, 15-20 लड़कियाँ जो थीं वो गुजरांवाले से आ गई। हमने कहा हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन थ्रू अप्लाई तो करें ना पहले। जिन्होंने अप्लाई कर दी उनको सीट मिल गई थी हॉस्टल में। आप प्रोसीजर फॉलो किया मिल गई? इन्होंने अप्लाई नहीं किया, हम तो नहीं जा सकते वापस घर। क्यों? अब घर वापस जाएंगे, हमारे माँ बाप हमें दोबारा नहीं भेजेंगे, वापसी का रास्ता नहीं होएगा। रास्ता नहीं, वहाँ से कोई छोड़ने आएगा नहीं। तो गुजरांवाला से कोई हमको नहीं छोड़ने आएगा। तो मैंने कहा प्रॉमिस यू कि मैं आपको पिकअप ड्रॉप सर्विस दे दूँ। ये हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। इस साल आप कर लें, अगले साल एक और हॉस्टल बन रहा है, आपको जगह जगह मिल जाएगी। फिर मैंने बसेस शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरे गुजरात में, झेलम में, गुजरांवाला में, सियालकोट में ख़ासकर लड़कियाँ माँ बाप लेके भेजते थे। वो बस जाती थी, उनके माँ बाप उनको बस में उठाते थे, शाम को जब आती थी 4 बजे उनको बस वहाँ से पिकअप तो ये जो ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम है, अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का है, इसे फ़ाल करना, बनाना कितना मुश्किल था? वो भी 3 तहसील में काफ़ी मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि फंडिंग नहीं थी इसके लिए, बजट में जगह नहीं थी। सिर्फ 2 बसेस थी। तो मैंने पहले साल 8 ले ली। और वो कैसे ली? तो मैंने कहा ट्रेजर आया, मैं भैया आप क्या कर रहे हैं? 2 बसेस यहाँ पर है। मैंने कहा पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे वापस जाएंगे। मैंने कहा वापस नहीं दूंगा। अब फ्रीडम है तो उसे इस्तेमाल किया जाए। 8 पैसे का ऑर्डर दिया। अभी स्टूडेंट भी नहीं थे, 2006 में स्टूडेंट भी नहीं थे। अच्छा। मैंने बस लेके कैंपस रख दी, कैंपस के कंपाउंड में रख दिया। 2007 में जब एडमिशन शुरू हुआ, मैंने अनाउंस कर दिया बसेस का, लड़कियाँ आने लगी। फिर हमने गुजरांवाला भी बस भेज दी, लड़कियों से वादा किया था पूरा करने के लिए। तो डिमांड बढ़ती गई, फिर मैंने 10 बसेस और ले ली। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा नहीं है आपके पास पैसे नहीं देंगे, तो फिर हमने किराए पे एग्रीमेंट कर लिया, रेंट आउट कर लिया। प्राइवेट से किराया करके हमने सर्विस उनको
रुकेगी नहीं, सर्विस चलती रहेगी। तो जब मैं छोड़ा था गुजरात यूनिवर्सिटी तो 18,000 स्टूडेंट थे और उसमें कोई 10-11 हज़ार लड़कियाँ थी। कहते अगर ये नहीं होती तो हमने ना उसमें रह सकते हैं, ना पंजाब ना लाहौर जा सकते हैं, ना इस्लामाबाद जा सकते हैं, हमारी तालीम हो ही नहीं सकती। इस तरह से एक रेवोल्यूशन सा आ गया पूरे देहातों में कि गाँव से लड़कियाँ बस क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, वो भी 4 साल इस तरह पढ़ रही हैं। क्योंकि अभी एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25,000 के स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल डिफरेंट कैंपसेस में, मेन कैंपसेस में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के। तो आप समझते हैं कि जो एक पौधा 2006 में आप आए थे उसकी आबियारी आपने स्टार्ट की और एक अब वो तनावर दरख्त बन रहा है, तो उसको जहाँ पे आप छोड़ के गए थे आगे उसने कितनी परवाज़ ली है? मैंने सुना है कि कुछ डिफ़िकल्टीज आई थी। ये तो क्लासरूम्स नहीं थे, हालांकि जो बिल्डिंगें बनाएंगे ना वो 7 बिल्डिंग जो 7 सिस्टर्स हम उसे कहते हैं, 7 शिप्स ऑफ विजडम, मेरी बेटी ने को नाम दिया था 7 शिप्स ऑफ विजडम, शिप्स की तरफ। हाँ बिल्कुल। तो वो 7 में जो उसकी फाउंडेशन जो है वो 6 फ्लोर की है, बनाए गए 3 फ्लोर। बिल्कुल, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उसको फ्लोर बना लेता। यानी कि उसे मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है। वो फाउंडेशन बनी हुई है, उसके बाद ऊपर बनाना ही है, ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं, वहाँ लिफ्ट की जगह बनी हुई है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने उसको किया नहीं। मैं होता तो ये काम करता है। तो ये जो शिकायत कर रहे हैं कि जगह नहीं है, एडमिशन ज़्यादा नहीं कर सकते, वो लड़के कहाँ जाएंगे बेचारे। ठीक है, तब ऊपर बना लेते। ठीक है। आप लोग सब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को बुलंदियों पर ले गए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई और काफ़ी सारे लोगों के लिए आप मसीहा मुर्शिद रहनुमा रहे। तो गुजरात में कि किन मुश्किलात को फेस करना पड़ा और वो ऐसी क्या चीज़ें थी जो जिनका अभी भी आपको रिग्रेट है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में होता तो ये करता, मुझे अगर और वक्त मिलता तो? मेरे साथ हुआ ये ना कि जब मेरी एक टर्म पूरी हुई थी तो मेरा टेन ख़त्म हो गया था 4 साल का, और टेक्निकली मुझे हो नहीं सकता था दोबारा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब चाहते थे। तो उन्होंने कमेटी बना दी, एक्सटेंशन कमेटी। ठीक है। मुझसे पूछा कि आपने अब तक क्या किया तो आगे 4 साल में क्या करना क्या चाहते? करना चाहते? तो वह प्रोग्राम बना के ले गया था, ये मैंने किया है, ये भी करने वाला काम। तो उसकी बेसिस उन्होंने मुझे दे दी, एक टर्म और दे दी। तो लोगों ने कहा, गुजरात के लोगों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे कहा, उनको एक टर्म और दे दें। उस पर शहबाज शरीफ ने कहा मैं कमीशन बना रहा हूँ पंजाब में, लाहौर में, उसका चेयरमैन बनाना चाहता हूँ, तो आप जाने दें। अगर होता तो कुछ और बिल्डिंग और बन जाती, कुछ डिसिप्लिन और एक लॉ कॉलेज शुरू तो मैंने कर दिया था, शहर में किया था, उसको कैंपस में लिया था। और शहर में जो कॉलेज था मेरा बॉयज़ का, वहाँ मैंने कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम शुरू किए थे, वो लिया था। लेकिन अच्छा एडवांटेज था कि जो नहीं आ सकते थे कैंपस, कुछ 15-16 किलोमीटर दूर है, उस शहर में भी पढ़ सकते थे, तो ये एडवांटेज था। और अगर मैं रह जाता तो मैं जो मैं स्टूडियो बनाना था, टीवी स्टेशन बनाना था, वो बना देता, जब तक नहीं बना। आपके ख्याल में आपके दौर में MOU साइन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा से, जो आपका सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है उस हवाले से, और वो आज मौजूद है, उसमें बड़े एक हाई फाई क्लास जिस तरह का टीवी स्टूडियो होता है उस तरह का मौजूद है और वो फ़ाल है, स्टूडेंट्स उससे लर्न कर रहे हैं। उसके बाद कोई इस तरह का मेजर MOU साइन नहीं हुआ, क्या वजह देखते हैं? वो 2 वजह है। एक तो ये कि कुछ हमने कोशिश नहीं की, इसके लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। दो इदारे हैं, एक तो है USAID का और एक UN सिस्टम। क्योंकि मेरा ताल्लुक UN सिस्टम से था तो मैं कुछ UN के प्रोजेक्ट भी लेकर आया था गुजरात में सर्वे करने के लिए। मैंने एजिंग सर्वे करवाया था बहुत बड़ा, मुझे UN ने दिया था पैसे। एक एजिंग सेंटर बनाया था, मैं रिसर्च सेंटर, वो UN के पैसों से बनाया था। तो वो कनेक्शन मेरा था UN के साथ। और USAID से मैंने ले लिया, ओक्लाहोमा का लिए था। अगर वो कंटिन्यू करते, एक टर्म और लेते 4 साल की, मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। ठीक और है। एक हमारा और स्कूल था, आर्किटेक्चर का स्कूल, डिफ़िकल्टी हुई थी, वही बन गया था, बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई सर। साथ कैन ब्लॉक बिल्कुल वो मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप अपनी सबसे बड़ी ताकत और हामी क्या समझते हैं? वो मेरी कमिटमेंट थी एजुकेशन के बारे में, और मेरा बैकग्राउंड था बहुत बड़ा इस UN के साथ काम करने का। दुनिया भर के मैंने 120 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है, और वहाँ मेरे प्रोजेक्ट चलते थे, ऑफिस मेरे थे, मैं जाया करता था। तो मेरी जो है डेवलपमेंट हुई ना, गवर्नमेंट के साथ काम करना, कंसेंसस बिल्डिंग करवाना UN में, न्यूयॉर्क में, असेंबली में, वो एक्सपीरियंस मुझे बड़ा काम आया। यहाँ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बहुत काम आया।
एकेडमिकली मेरे पास PhD थी, मैं 2 जगह पढ़ा चुका था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था पहले, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा के गया था। तो मेरे पास एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था टीचिंग का, और जो एक्सपीरियंस वो UN का था, वो मैनेजमेंट का था। ये दोनों की अच्छी कम्बिनेशन हो गई, इससे मुझे बड़ा फ़ायदा मिला, वो मुझे आज तक फ़ायदा दे रहा। ठीक है, और हामी क्या समझते हैं? कोई अपनी हामी क्या समझते हैं? खामी मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं थोड़ा सा सॉफ्ट था, और मैं उसका खामी भी नहीं समझता। मैं समझता हूँ सॉफ्ट होना तो इट्स अ गुड थिंग। हाँ, मैं नहीं समझता खामी थी।